students, welcome to Pradesh Institute of Education. So, you are learning with me, your Deepika Yadav ma'am, and we'll do mathematics today. So, we were learning about this chapter linear equation in one variable. So, this is part 2. We have started this chapter in our previous video where we have learned some basic concept related to linear equation in one variable, and we have also learned how to solve the linear equation if we have a variable on one part and numbers on the second part. So, today we will use those concepts. आज हम उन्हीं सारे concept को use करके हमारे exercise start करेंगे. Exercise 2.1 in our book, and then we will do some questions in this exercise today. So, देखते हैं first question क्या है. First question is एक ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, इन विच वी हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट न्यूमेरिकल. सो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. एक इक्वेशन गिवन है हमें और इसे हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मीन्स अब हमें पता है सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें इस वेरिएबल जो कि हमारा x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. पता हम सभी को है कैसे करना है. So, here we have x minus 2 equal 7. क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को यहाँ से शिफ्ट करेंगे बिकॉज जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है हम उसे शिफ्ट करते हैं. सो लेट्स डू द ट्रांसपोजिशन, और वी कैन से वी आर एडिंग both the side by 2 or we are adding 2 to both side. So, after adding 2 to both side, here we are only left with this x and here 7 प्लस 2. इस चीज़ को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोजिशन किया. दिस 2, इस 2 को ट्रांसपोज करना था. हियर इट इज़ इन नेगेटिव साइड, सो इट विल कम हियर इन पॉजिटिव साइन. सो सिंपल x एज इट इज़ रहेगा हमारा. x में यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है. 7 प्लस 2 9. सो 7 प्लस 2 हो गया 9. LHS में हमारे पास x है, RHS में हमारे पास 9 है. तो यहाँ पर हमें मिल गई है हमारा सॉल्यूशन x की वैल्यू विच इज़ 9. सो वेरी इजी क्वेश्चन राइट. तो यहाँ पर हमने सिर्फ ट्रांसपोजिशन किया. अगर आप शिफ्टिंग सिस्टमैटिक मेथड कर रहे हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं क्या किया हमने, एडिंग 2 टू बोथ साइड. तो 2 ऐड करके हमें बोथ साइड ये वाली इक्वेशन मिली थी. क्लियर. चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर, y प्लस 3 माइनस 10, इट शुड बी इक्वल्स 10. y प्लस 3 इक्वल्स 10 हमारी इक्वेशन है. सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. y प्लस 3 इक्वल 10. आप खुद बता सकते हैं अब क्या करना है. ट्रांसपोजिशन करते हैं, इस 3 को शिफ्ट करते हैं. वेरिएबल चेंज हुआ है, पहले x था अब y आ गया है. एडिशन आ गया है सब्ट्रैक्शन की जगह, अदरवाइज इक्वेशन जो है वो अभी भी सेम है. एडिशन है तो अब जाएगा ये सब्ट्रैक्शन में. सो नेक्स्ट स्टेप वील राइट y as it is equal as it is, this 10 as it is, this 3 will come here with negative sign. So, we are getting this statement y equals to 10 minus 3. Now, let's solve it. y कुछ नहीं होगा यहाँ पर y के साथ. 10 minus 3 7. तो यहाँ पर हमें मिल गई y की वैल्यू विच इज़ 7, और यही हमारा क्या है सॉल्यूशन, हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 इक्वल 7 प्लस 2. अब इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमारा वेरिएबल जो है वो हमें LHS में मिल रहा था और नंबर्स जो है वो हमें RHS में मिल रहा था. लेकिन यहाँ पर हमें दे दिया गया है LHS में नंबर और वेरिएबल आ गया है हमारा RHS में.
तो करना कुछ नहीं है, हम सेम प्रोसेस करेंगे। या तो हम इसे इन्वर्टेड उल्टा करके लिख लेते हैं, इसे ले आते हैं LHS में, इस पूरे पार्ट को हम इधर साइड लिख लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम ऐसे लिख लेते हैं। सो ये जो दोनों ही इक्वेशन लिखी हैं इनका मतलब सेम है। अब यहाँ हम ये नहीं करेंगे कि हमने इनका साइड चेंज किया है तो हमें नेगेटिव या को पॉजिटिव चेंज करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। हमने सिर्फ इस इक्वेशन को इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखा है, हमने यहाँ पर कहीं पर भी ट्रांसपोजिंग नहीं करी है। तो साइन नेगेटिव पॉजिटिव तभी चेंज होते हैं जब हम इनके शिफ्ट करते हैं इन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अभी हमने ज़्यादा कुछ शिफ्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ इसे इस इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा है। तो दोनों साइड हम चेंज कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पर हमें साइन चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन हमारा पहले की तरह ही दिख रहा है। क्या करेंगे, 2 को शिफ्ट करेंगे, बिकॉज z जो है वो तो वेरिएबल है, वो यहीं पे रखेंगे। हम 2 को शिफ्ट करेंगे टू RHS। चलिए करते हैं। सो z एज इट इज इक्वल्स दिस 6 as it is minus 2 will come here. Now 6 minus 2 करना है, z के साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा, so z as it is 6 minus 2 4 और here is the solution of this question. तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज आया था यहाँ पर। हम चाहते तो इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। क्या करते हम, इसे यहीं लिखे रहने देते, z प्लस 2 था तो हम इस 2 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लेते। RHS में हो LHS में हो, इससे कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, हमें सिर्फ सॉल्व करना आना चाहिए। सो इस 2 को यहाँ ले आएंगे। सो 6 माइनस 2 इक्वल z हो जाएगा एंड 6 माइनस 2 इज़ 4 इक्वल z। तो हम इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, दोनों ही कंडीशन में जो वैल्यू है वो सेम है, विच इज़ 4। तो ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना है, ऐसे कर लीजिए, दोनों ही सिंपल है, दोनों ही सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3/7 प्लस x equals 17/7. नाउ वी हैव सम रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स हैं लेकिन घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। हमने रैशनल नंबर्स को भी सॉल्व करना सीखा है कि इक्वेशन में हम रैशनल नंबर कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा 3/7 प्लस x इक्वल्स 17/7। तो हम सिर्फ इसे एज ए नंबर कंसिडर करेंगे, भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि रैशनल नंबर है। तो हम क्या करते थे, x के साथ या कोई भी वेरिएबल के साथ जो भी टर्म है उसे हम शिफ्ट कर देते थे। तो हियर वी हैव 3/7। नाउ मेक श्योर कि हम जब इसे शिफ्ट कर रहे हैं तो हम इसका खुद का साइन चेंज करेंगे, ना कि इन दोनों के बीच वाला साइन। सो हियर जो 3/7 है इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब पॉजिटिव साइन है। तो ये यहाँ पॉजिटिव है, तो यहाँ आने के बाद ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो x इसे तो हम शिफ्ट कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, x एज इट इज 17/7 as it is. Now 3/7 comes here and 3/7 is positive here, so it will become negative here. चलिए क्या करना है, अब रैशनल नंबर है दो, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। और रैशनल नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी ऑल नो दिस। एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। सो x as it is, then we'll write this 7 one time, 17 minus 3 in the numerator. सॉल्व हो रहा है वो कर लेते हैं। So 17 minus 3, 14/7। अब 14/7 हम ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास इन दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर है तो हमें इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा x as it is 7 1s are 7, 7 2s are 2, 7 2s are 14. So x is equals to 2। आ गया हमारा सॉल्यूशन विच इज 2। क्लियर है, कुछ यहाँ पर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है,
सिर्फ रैशनल नंबर्स आ गए थे, तो रैशनल नंबर हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे कि रैशनल नंबर हैं तो हम कैसे इक्वेशन सॉल्व करें। बिल्कुल नहीं, हमने वही किया जो हम रैंडम इक्वेशंस के साथ करते थे, ट्रांसपोजिशन की, और देन जैसे रैशनल नंबर सॉल्व करते हैं वो बस हमें यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत थी, और वहाँ से हमने एज इट इज़ जैसे सॉल्व करना था वैसे कर दिया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप, राइट। इजी इसलिए है क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले से अच्छे से सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज 6x इक्वल्स टू 12। अब ये थोड़ा सा अभी तक के कंपेयर में अलग क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, सिंपल क्वेश्चन और छोटा सा हो चुका है, बहुत छोटी सी वैल्यू हो गई है। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा, वहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस था, सो हियर वी हैव ओनली केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोजिशन करते हैं हम डिवीजन में, हम सबको पता है। चलिए देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन। 6x इक्वल्स 12। अब इसे थोड़ा सा सिस्टमैटिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, 6 हमें यहाँ से रिमूव करना है, 6 को यहाँ से शिफ्ट करना है, और 6 हो रहा है मल्टीप्लाई, so we'll take the opposite of multiplication which is division, and we'll divide both the side by 6. Dividing both side by 6, we get 6x divided by 6 equal 12 divided by 6. So this is the step we are getting after dividing both the side by 6. Now let's cancel out this 6. 6 ones are 6. So here we have only x equals 6 ones are 6 and 6 twos are 12. So here we have 12. So this is the answer we have here, which is 2. इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है 2। तो हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया। इससे पहले भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे भी हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और स्टेटमेंट लिखना थोड़ा बेटर वे होता है, हमें बताना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों और क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 इज हियर। क्वेश्चन क्या है, t/5 इक्वल 10। अब यहाँ पर जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का केस था, हियर वी हैव द केस ऑफ डिवीजन। डिवीजन का केस हम सॉल्व करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। चलिए करते हैं, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं यहाँ पर। तो क्वेश्चन है हमारा t/5 इक्वल 10। सो मल्टीप्लाई both side by 5। दोनों साइड हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, LHS एंड RHS बोथ। अब 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें इस 5 को शिफ्ट करना है। 5 यहाँ पर डिवीजन के केस में है, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं t/5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 10 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई ही इसीलिए किया है ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। सो हियर वी आर रिमेनिंग विद दिस t एंड 10 5s आर 50। सो आंसर इज 50। हियर इज द आंसर 50। क्लियर। सो इस तरीके से हमने डिवीजन का केस सॉल्व किया। जब हमारे पास जो वेरिएबल था, इसके साथ जो नंबर था वो डिवीजन के केस में था, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से एंड देन विल गेट दी आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, 2x by 3 इक्वल 18। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ वेरिएबल के एक वेरिएबल है, उसके साथ कुछ नंबर्स
मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं और कुछ नंबर डिवाइड भी हो रहे हैं। अब इस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। सो क्वेश्चन इज 2x by 3 इक्वल 18। अब यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो हम 1 बाय 1 इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, इस पूरे नंबर को एज अ रैशनल नंबर लिख लेते हैं, लाइक दिस 2 by 3 x इक्वल 18। तो अब ये जो 2 by 3 है ये एक रैशनल नंबर है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड 2 by 3 से डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 by 3 x as it is divided by 2 by 3 equals 18 divided by 2 by 3। क्या किया हमने, डिवाइडिंग both side by 2 by 3। अब सॉल्व करना है। डिवाइड केस हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं करते हैं रैशनल नंबर के फॉर्म में, वी ऑल नो दिस। तो इसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में, एंड ये हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। सो इट विल बी रिटन एज दिस। इन आर LHS also we'll do the same. This division sign will become multiplication and reciprocal of 2 by 3 is 3 by 2। तो अब यहाँ से ये पूरा पार्ट तो कैंसिल हो गया। Here we have only x and in RHS जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है हम उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। So 2 1s are 2, 2 9s are 18। Now here we have 9 and here we have 3, both are multiplying with each other. So 3 9s are 27. So answer for this question is 27। तो ये तो था एक तरीका जहाँ हमने इसे एज अ होल रैशनल नंबर कंसीडर कर लिया और देन हमने अपना ट्रांसपोजिशन की, या फिर हम बोले सिस्टमैटिक मेथड अप्लाई की। वी कैन डू दिस इन अनदर वे, लेट्स सी कैसे करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 एक एक नंबर को शिफ्ट करेंगे, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में। सो 2x बाय 3 इक्वल 18। तो सबसे पहले इस 3 को शिफ्ट करते हैं। 3 इज इन डिनोमिनेटर मीन्स इट इज डिवाइडिंग, सो it will multiply both the side by 3. So we have 2x by 3 multiply by 3 equal 18 multiply by 3. So here we have 3 cancel, 2x only, and here we have, I am not multiplying these two values, इन्हें हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इन्हें बाद में एट दी एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वी नीड टू रिमूव दिस 2 फ्रॉम हियर। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो वील डिवाइड बोथ साइड बाय 2। टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 equal 18 multiply by 3 divided by 2। अब 2 cancel and यहाँ हमें मिला x। now हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 9s are 18 and 3 9s are 27। so again we are getting the same answer which is 27। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ हमें नहीं करना है कि हम रैशनल नंबर को पूरा का पूरा साथ में भेजें, तो हमने इसे 1 बाय 1 एक एक टर्म को भेज दिया। पहले हमने मल्टीप्लाई कर लिया, देन हमने डिवाइड कर दिया। दोनों ही तरीके जो हैं वो सही हैं। जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है,
उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वैसे है तो दोनों ही इजी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस 1.6 इक्वल y अपॉन 1.5। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है? Rather than the variable or the number part, here we have decimal numbers. सिर्फ decimal numbers आ गए हैं, otherwise जो क्वेश्चन है वो अभी भी सेम ही है। वन साइड वेरिएबल है, अदर साइड हमारा नंबर है, नंबर इज इन फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर। तो हमारी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगी, बस हम ट्राई करेंगे कि इस डेसिमल नंबर को हम थोड़ा सा ईजी वे में सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो हम ट्राई करेंगे इसे थोड़ा सिंपलर वे में सॉल्व करने के लिए। सो क्वेश्चन इज 1.6 इक्वल y अपॉन 1.5। तो सबसे पहले या तो हम इसे नॉर्मल अपने तरीके से लिख लें कि इस पूरे पार्ट को हम LHS में लिख लें, इस पूरे पार्ट को RHS में, क्योंकि हमें समहाउ हैबिट हो गई है LHS टू RHS शिफ्ट करने की। सो अब हमें पता है कि हम ऐसा लिख सकते हैं, हम किसी एक नंबर को ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस इक्वेशन को उल्टा करके लिख रहे हैं। लाइक अगर हम इस तरीके से लिखें x इक्वल्स 4 या 4 इक्वल्स x, बोथ आर वन एंड सेम थिंग, करेक्ट। तो हम इसे उल्टा करके लिख लेते हैं, नॉट जस्ट उल्टा, वी आर जस्ट राइटिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म लाइक दिस। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वील शिफ्ट दिस 1.5 फ्रॉम हियर, हमें यहाँ से इसको हटाना है। ये यहाँ पर डिवाइड के केस में है, तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी नंबर से। बोथ साइड by 1.5. So here we get y upon 1.5 multiplied by 1.5 equals 1.6 multiplied by 1.5. Now इन्हें कैंसिल करके तो सिर्फ y बच रहा है. So here we have y only. Now आप चाहें तो इन्हें as it is मल्टीप्लाई कर सकते हैं, like you can multiply 1.6 to 1.5, or what we can do, just remove this decimal, put 10 here, remove this decimal, put 10 here. So here we have 10 into 10 in the denominator and 16 into 15 in the numerator. Now we will multiply 16 and 15. 16 and 15 मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा देन विल पुट दी डेसिमल अगेन, क्योंकि 1.5 1.6 भी हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट देयर इज अ चांसेस कि हम थोड़ा सा डेसिमल में गड़बड़ कर लें, तो ज़्यादा बेटर है कि हम 16 और 15 मल्टीप्लाई कर लें। 30 8 6 1 0 14 1 2. So here we get 240 and 240 divided by 100 means decimal put करना है. So here we have 2 zeros in the denominator. So we'll put decimal at 2 places. So y equals to 1 2. So it will be written as 2.4. So final answer is 2.4. और अब चाहे डायरेक्टली हमें आपको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना है तो हम उसे इस तरीके से भी कर सकते थे. चलिए डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल लिखते हैं. तो ये था हमारा क्वेश्चन 1.6 इंटू 1.5. नाउ 1.6 इंटू 1.5 we'll do the same multiplication. Now at the end there are 2 decimals, so we'll put 1 2 decimal here. So 2.40 is same as 2.4. अब 2.4 after decimal this 0 means nothing, so we'll write 2.4 only. So this is how you can solve this question.
इस तरीके से करना है, सो यू कैन गो विद दिस प्रोसेस एंड यू वांट टू सॉल्व इट डायरेक्टली, सो यू विल solve it directly as about your choice, but answer is same in both the cases. So this is how we solve decimal numbers in equations, clear, in linear equations. So इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं. आई होप अब धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते जा रहा है. क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करिएगा ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7x माइनस 9 इक्वल 16. अब 7x माइनस 9 इक्वल 16, अब यहाँ पर जो केस है वो पहले सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है. तो क्या करेंगे, पहले हम वील सॉल्व दी सब्ट्रैक्शन केस. एज वी ऑल नो, अब हम सीख चुके हैं कि पहले हम हमेशा सब्ट्रैक्शन या एडिशन वाला पार्ट रिमूव करते हैं, देन वील गो टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. चलिए, 7x माइनस 9 इक्वल 16. तो अब हम सबको पता ही है क्या करना है, -9 को यहाँ से रिप्लेस करना है. तो या तो हम डायरेक्टली यहाँ से ट्रांसपोज करने से टू RHS, या फिर हम क्या करें, बोथ साइड ऐड कर दें हमारे 9 को. तो जैसे करना है वैसे कर लीजिए. लेट्स डू द ट्रांसपोजिशन. ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं. सो 7x इज एज इट इज. वी आर ट्रांसपोजिंग दिस -9, तो इसे हम यहाँ नहीं लिखेंगे. इक्वल साइन एज इट इज, दिस 16 एज इट इज, एंड दिस -9 कम्स हियर एज +9. अब 9 तो 9 ही आएगा, लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा व्हेन वी आर शिफ्टिंग इट फ्रॉम RHS टू LHS और LHS टू RHS. 7x, अभी हम इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन्हें कर लेते हैं. सो 6 + 9 5, 1 कैरी, सो 25. क्लियर. अब क्या करना है, इस 7 को यहाँ से रिप्लेस करना है. सो 7 इज इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो वील शिफ्ट इट टू RHS इन केस ऑफ डिवीजन. सो 7 हटा रहे हैं, x एज इट इज, this 25 as it is in multiplication, so it will come here in division. So answer is 25 by 7. Easy था ना. चाहे तो सिस्टमैटिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं. क्या करेंगे, फर्स्ट we'll add 9 to both side, then here at this point we'll divide both side by 7. So choice is yours. If you want to do the transposition, you can solve it by transposition. If you want to do this systematic method, you can do that also. But in both the cases, you will get the same answer, which is 25 by 7. Clear? So now let's move on to the next question. Next question is 14y minus 8 equals 13. Now somehow this is the same question like the previous one. यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो पता ही हमें क्या करना है. चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बट दिस टाइम लेट्स डू इट विद द सिस्टमैटिक मेथड. 14y minus 8 equal 13. So सबसे पहले लेट्स रिमूव दिस -8. सो वी आर एडिंग 8 टू बोथ साइड. सो वी गॉट 14y minus 8 plus 8, and in RHS 13 plus 8. जो सॉल्व हो रहा है, ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कर लेते हैं. सो दिस 14y एज इट इज, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर लाइक टर्म्स हियर. दिस -8 plus 8 will be cancelled out. 13 plus 8, 21. Now दिस 14, इस 14 को हटाना है, क्योंकि हमारा टारगेट होता है इस वेरिएबल को अकेले रखना.
इस वेरिएबल को अकेले रखने के लिए 14 हटाएंगे, 14 हटाने के लिए क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सो विल डिवाइड बोथ साइड by 14. So here we have 14y divided by 14 equals 21 divided by 14. Now 14 will be cancelled out. Here we have only y, and in 21 and 14 we have a common factor is 7. So let's divide both of them by 7. So 7 2s are 14 and 7 3s are 21. So here we are getting 3 by 2. तो ये आ गया हमारा आंसर 3 by 2. क्लियर? कैसे सॉल्व किया? पहले -8 को रिमूव किया, -8 रिमूव करने के लिए हमने 8 से बोथ साइड ऐड कर दिया, देन इस 14 को रिमूव किया, सो 14 इज इन मल्टीप्लिकेशन, तो हमने बोथ साइड डिवाइड कर दिया. चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं. (17 + 6p = 9. तो वेरिएबल थोड़ा सा चेंज हो गया है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो सेम ही है. बस अभी जो हम सब्ट्रैक्शन का केस देख रहे थे वो एडिशन में कन्वर्ट हो गया है एंड थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन हो गया है, लेकिन प्रोसेस जो है वही हम सेम प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपोजिशन करते हैं. सो क्वेश्चन इज 17 + 6p = 9. तो अब वेरिएबल पहले लिखा हो बाद में लिखा हो उसे हम पहले कुछ नहीं करेंगे. अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो तो पहले हम उस नंबर को शिफ्ट करेंगे. सो एज वी ऑल नो 17 शिफ्ट होगा और साइन किसका देखेंगे? इन दोनों के बीच का नहीं, 17 के इन फ्रंट जो भी साइन है वो हम चेंज करेंगे. सो यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मीन्स पॉजिटिव है 17, सो इट विल चेंज टू नेगेटिव. सो इसे चेंज करना है, इसे छोड़ देते हैं. 16p as it is, 9 as it is, and this -17 will comes here after 9. अब यहाँ पर एक छोटी सी टिप है, वो क्या है? हमेशा जो पहले नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उसे हम पहले ही लिखेंगे. डोंट राइट दिस लाइक दिस, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे सो इट विल बी रॉन्ग. नहीं, हमें क्या करना है, जो पहले से यहाँ नंबर लिखा है उसे हम हमेशा पहले लिखेंगे, जिसे हम शिफ्ट कर रहे हैं वो हमेशा सेकंड प्लेस पे आएगा. अगर वो बड़ा है, छोटा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो हमें नहीं देखना है. जस्ट जो पहले से है अपनी प्लेस पे है वो अपनी प्लेस पे रहेगा, जो शिफ्ट होके आ रहा है उसे हम सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे. इसे हटा देते हैं. सो 6p as it is. नाउ 17 - 9 करेंगे तो जो भी आएगा वो लिखेंगे, और 17 बड़ा नंबर है तो साइन हम 17 का लेंगे विच इज नेगेटिव. सो 17 - 9 8 - 8, करेक्ट. अब क्या करना है, इस 6 को शिफ्ट करना है. 6 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम डिवाइड में भेज देते हैं. सो p is as it is, equal as it is, as I told you, पहले हम -8 as it is लिखेंगे, देन ये 6 मल्टीप्लाई के केस से यहाँ आ जाएगा. डिवीजन के केस में अब क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर है, डिवाइड कर लेते हैं. सो 2 3s are 6 and 2 4s are 8. So the final answer is p equals minus sign as it is 4/3. So this is the solution of this question. Clear? तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. इन छोटी छोटी चीज़ों को हमने सही किया तो सॉल्यूशन सही होगा, और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को अगर हमने इग्नोर कर दिया तो सॉल्यूशन गलत भी हो सकता है. जल्दी से लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. सो बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, राइट. सो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज x/3
plus 1 equals 7 by 15. Now again we have rational numbers और rational numbers कैसे solve होते हैं अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं. चलिए solve करते हैं हमारी equation. So equation is x by 3 plus 1 equals 7 by 15. तो पहले कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. As I told you, सबसे पहले addition या subtraction का केस solve होता है. So we'll replace this one from here to RHS. So it will come here in RHS with the negative sign. So x by 3 as it is, इसे हम लिखेंगे नहीं, equals as it is, 7 by 15 as it is. Now this plus 1 will come here as negative 1. अब यहाँ पर 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 by 1, एक ही बात है. तो क्या करना है अब, दो रैशनल नंबर्स हैं, दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स वी नीड टू टेक द LCM. सो LCM हियर इज 15. 15 एंड 1 का LCM आप लेंगे तो 15 ही मिलेगा. अब LCM 15 है, मीन्स दोनों डिनोमिनेटर दे हैज़ टू बी 15. सो अगर 15 नहीं है सो वील चेंज इट टू 15. सो हियर वी हैव 15 ओनली, तो यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स न्यूमिनेटर विल कम एज इट इज़. नाउ हियर वी हैव 1, means we need to multiply this 1 by 15. So multiplying 15 in the denominator means we should multiply it in numerator as well. So here we have minus 15. अब तो कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ है नहीं. So 7 minus 15 क्या होगा, कर लेते हैं, minus 8 by 15. करेक्ट. अब माइनस क्यों आया, क्योंकि 15 बड़ा था. 15 माइनस 7 किया है लेकिन साइन वही लेंगे जो हमारा बड़ा साइन है. अब क्या करना है, ये फिलहाल कैंसिल हो नहीं रहा है तो इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे. इस 3 को हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे. 3 इज इन डिनोमिनेटर हियर, मीन्स ये डिवाइड कर रहा है. डिवाइड से ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, सो इसे हम मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज कर लेते हैं. So here we have x as it is and this 3 को तो शिफ्ट कर रहे हैं तो इसे लिखेंगे नहीं. Equal sign as it is, minus 8 by 15 as it is and 3 will come here in multiplication case. अब क्या हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है. We have a common factor for 3 and 15. दोनों को 3 से डिवाइड कर लेते हैं. So x as it is, 3 1s are 3, 3 5s are 15 and 8 and 5 में हमारे पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मीन्स दिस इज द फाइनल आंसर minus 8 by 5. तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर minus 8 by 5. सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया. रैशनल नंबर्स थे, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करते गए एंड वी गॉट द आंसर एज minus 8 by 5. So now I hope you can also solve any type of question based on these types in which we have variable on one side and numbers on the other side. ऐसा अब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, लेकिन अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन है तो आई होप आप अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. सो प्रैक्टिस different question based on this topic. Then we will meet in the next video where we learn the next category of this chapter. We'll do some application of this form. So that's it for today. See you in the next video. Thank you.